जावेद मियांदाद की क्रिकेट के भले ही हिंदुस्तान में बहुत फैंस होंगे, लेकिन इस बार उनको वीजा दिए जाने का, जैसा आपने सुना, जबरदस्त विरोध हो रहा है। क्या जावेद मियांदाद को वीजा दिया जाना चाहिए था? इसलिए क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम के संबंधी हैं 7 साल से, और 2005 में यह फैसला हो गया था कि उन्हें वीजा नहीं दिया जाएगा। क्या 7 साल में ऐसा बदल गया है कि इस बार भारत सरकार ने उन्हें वीजा दे दिया, भारत आने के लिए उनके दरवाजे खोल दिए? बहस के लिए हमारे साथ कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह, शिवसेना से दोपहर का सामना के संपादक प्रेम शुक्ला और बीजेपी से दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा यहां स्टूडियो में है। सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, स्वागत है आपका भी। शिवसेना सबसे ज्यादा मुखर होकर विरोध कर रही है वीजा दिए जाने का जावेद मियांदाद को। सबसे पहले आप बताइए, इतनी आपत्ति आपको क्यों है जावेद मियांदाद को वीजा दिए जाने पर? आपत्ति इसलिए है कि भारत के निर्दोष नागरिकों का जो जीवन का संवैधानिक अधिकार है उसका बारंबार उल्लंघन खलक पड़े हैं। अखिलेश जी, कोई आपका इस मामले में कोई साथ नहीं दे रहा है। यहाँ बीजेपी के स्पोक्समैन बैठे हैं दिल्ली के, डॉक्टर संबित पात्रा। डॉक्टर पात्रा, बीजेपी का भी साफ रुख है, वीजा बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल अखिलेश जी, देखिए आप इतने अच्छे वक्ता हैं, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, मगर आज आप भी जो है बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सच्चाई आपके साथ नहीं है। मैं 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहां रखना चाहता हूं। अखिलेश जी, मैं आदर के साथ कह रहा हूं, मैं देशवासियों की तरफ से कह रहा हूं, 3 बिंदु रखना चाहता हूं। पहला विषय है, आपने बारंबार एक ही विषय कहा कि निर्णय सरकार का है, निर्णय सरकार का है। सरकार जो निर्णय लेती है कुछ नियमों के आधार पर निर्णय लेती है, अपने मन से निर्णय नहीं लेती। जो नियम 2005 में लागू थे वो नियम अगर 2012 में बदल गए तो आज हिंदुस्तान जानना चाहती है क्यों बदली और नया नियम क्या है। क्योंकि मैं याद दिला दूं कि 2005 के नियम के अंतर्गत यह फैसला लिया गया था कि दाऊद के किसी भी रिश्तेदार को हिंदुस्तान आने के लिए वीजा नहीं दिया जाएगा। तो ये दाऊद के सबसे बड़े रिश्तेदारों में से एक है क्योंकि वो उनके समधी है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपको मानक जी बताऊं कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस और आतंकवाद में कहीं ना कहीं एक चोली दामन का साथ भी है। क्योंकि देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो सत्र संसद का हुआ उसमें हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने श्री हफीज सईद कहा। हफीज सईद जिसे हम भारत में चाहते हैं, जो 26/11 के लिए एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उसे उन्होंने बारंबार श्री कह के संबोधित किया। और आप सभी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह का जो प्रेम है ओबामा जी के लिए, ओसामा जी के लिए, वो ओसामा जी के रूप में कई बार छलक चुका है। तो इसलिए मुझे कांग्रेस के चरित्र पर शक है कि कांग्रेस आखिरकार क्या दिखाना चाहती है। मगर ये सब कहते हुए मैं कैवियाट ऐड कर दूं कि ये क्रिकेट का खेल है, कि किसी प्रकार से राजनीतिक रूप में मैं क्रिकेट के खेल में विषैलापन लाना नहीं चाहता हूं। अखिलेश जी, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है। अखिलेश जी, तर्क ये है कि जावेद मियांदाद को एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आप जो डॉक्टर पात्रा कह रहे हैं उनका भी जवाब दे दीजिएगा। सवाल पहले मेरा ये, अखिलेश जी, अभी एक राय आई थी, हमने पॉलिटिकल रिएक्शन कुछ सुनवाए थे, जो सत्ता के गलियारों में लोग जावेद मियांदाद के वीजा के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें एक राय ये थी, जावेद मियांदाद को जरूर पता होगा दाऊद इब्राहिम इस समय कहां है। जावेद मियांदाद से तो बल्कि ये पूछताछ की जानी चाहिए हिंदुस्तान आने पर कि आखिर ये दाऊद इब्राहिम है कहां, और उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए इन्वेस्टिगेशंस में, क्योंकि वो केस अभी भी चल रहे हैं मुंबई ब्लास्ट के। आतंकवाद के नाम पे किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। ये सेक्युलरिज्म का विषय नहीं है अखिलेश जी, मैं आपत्ति करता हूं। ये सेक्युलरिज्म का विषय नहीं है, आतंकवाद टेररिस्ट का विषय है, और टेररिज्म और आतंकवाद धर्म नहीं होता है। सुन लीजिए क्या आतंकवाद कर रहा है, सेकुलरिज्म और आतंकवाद दोनों की मैं बात कर रहा हूं। अखिलेश जी, आखिर कब तक कांग्रेस सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के पर्दे के पीछे छुपेगी? मुद्दे से भटक रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी एक सेकंड, मुद्दे पर वापस ला रहा हूं मैं, बहस को मुद्दे पर वापस ला रहा हूं मैं। अखिलेश जी ये बताइए, जावेद मियां, एक सेकंड अखिलेश जी, ये जावेद मियांदाद को वीजा दिए जाने का फैसला तो पॉलिटिकल फैसला है ना? नहीं, उनको आप वो भूले थे, अपने मुद्दे से भटके थे, तो आप जब तक वो ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। जल्दी से डॉक्टर पात्रा। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अखिलेश जी कह रहे थे और बारंबार आप सभी कह रहे हैं कि रिश्ते सुधरने चाहिए। क्या इस कीमत पे रिश्ते सुधरने चाहिए कि दाऊद इब्राहिम और उनके रिश्तेदारों को हम महिमा मंडित करें? क्या इस हद तक हमें गिरना चाहिए कि रहमान मलिक जी देश में आते हैं और गाली गलौज करके चले जाते हैं, जो मन सो वो हमें एडवाइस करके चले जाते हैं, और भारत सरकार घुटने टेक कर सुनती रह जाती है? किस बात की कमी है हिंदुस्तान में? क्या हमारे पास वेपन्स नहीं है? क्या हमारे पास मानसिकता नहीं है जो हमेशा झुकते हुए नजर आते हैं? अखिलेश जी जल्दी से, मुझे ब्रेक लेना, जल्दी से अखिलेश जी। हाँ, ये प्लीज बीजेपी वाले बीच में ना बोलेंगे। क्यों बीच में नहीं बोलेंगे? हम विपक्ष के नेता हैं, बोलना हमारा काम है।
आज की वार्तालाप ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी चीज को सुलझाने के लिए। दाऊद इब्राहिम से वार्तालाप करेंगे। दूसरी जो वेपन की बात कर रहे हैं हमें ना सिखाएं। हम अरे भाई आप वेपन की बात जो कर रहे हैं ये पूरी से अरे भाई जब फिर वेपन की बात कर रहे हैं तो क्या कर लिया था? तीसरी बात को आप फांसी नहीं दे रहे हैं, आप फांसी नहीं दे रहे हैं देश में पॉलिसी के लिए। आपको सिर्फ शोर मचाना हो, सिर्फ शोर मचाना हो तो फिर मंच में हम लोग बैठे क्यों हैं? हम शोर न मचाएं तो आप देश को कब का बेच दें। बोले दे हम शोर न मचाएं तो आप देश को कब का बेच दें। क्या हुआ? हम शोर न मचाएं तो आप देश को बेच देंगे। मत दीजिए। जंगे आजादी में अंग्रेजों के साथ देने वाले आप हमसे बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर जाहिर है अखिलेश जी इस मुद्दे पर जाहिर है बीजेपी कहे कुछ भी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान से संबंध सुधारने की शुरुआत बीजेपी ने भी की थी और कांग्रेस ने भी की है। आतंकवादी हमले रुके नहीं है, लगातार होते रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पात्रा स्टूडियो में आने के लिए। कहते हैं लगातार इस बात को कोट भी किया जाता है कि आप अपने पड़ोसी चुन नहीं सकते। पाकिस्तान आपका पड़ोसी है और आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। रिश्ते कैसे भी हों आपको साथ रहना है, तो इसलिए रिश्ते सुधारने की कोशिश लगातार क्यों ना की जाए। छोटा सा ब्रेक के बाद बुरी खबर, भारत एक बार फिर पाकिस्तान के साथ हार की कगार पर है। देखते रहिए न्यूज़ 24।